So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLRMDH, a third year computer science student at IIT Delhi. And आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं. एक तो तुम्हें लग रहा होगा जाना पहचाना चेहरा, एक और है जिसको अपन बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो वीडियो का टाइटल देख के तुम्हें पता ही लग गया होगा. मैं उसमें बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर क्यों उस चीज पे बोलना जरूरी है. इट्स लाइक काफी सारी जनता, तुम्हें पता ही है, ऑनलाइन प्रिपरेशन का जमाना है. ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं लोग, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं. लेकिन वही बात है ना, जो बच्चे होते हैं वो पहली बार जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी ब्रेन वॉश करना या उनके माइंड के अंदर कुछ भी परसेप्शन डालना काफी ज्यादा इजी हो जाता है. कोई भी यूट्यूबर की बात मान लेते, क्योंकि पता ही है कदम कदम पर अब जो आईआईटी में चला जाता है वो यूट्यूब खोल ही लेता है. एंड बच्चा तो ये देखेगा यार इसकी तो रैंक आ रखी है, ये तो इस कॉलेज में, जो कि मेरे ड्रीम कॉलेज है, तो ये तो सच बात बोल रहा है तो मैं तो मान सकता हूँ. तो आई मीन इस टाइम पर भी काफी ज्यादा नेगेटिव सा माहौल फैल चुका है. ठीक है, तुम्हारे अंदर काफी सारे सवाल होंगे, तुम उस टीचर से पढ़ रहे होगे, अब तुम्हें थोड़ा डाउट होने लग गया होगा कि यार ये टीचर तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इस टीचर में ये टीचर तो सही नहीं है. या फिर कंफ्यूजन हो गए कि अब समझ नहीं आ रहा मैं आगे कंटिन्यू करूं या फिर नहीं, क्या करा जाए. मतलब ये सिचुएशन ऐसी आ गई, अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं. नए टीचर से पढ़ लूं, पंकज सर से पढ़ लूं, आर्य सर से पढ़ लूं, या छोड़ दूं, या किसी और बैच में चला जाऊं, या ऑफलाइन शिफ्ट हो जाऊं. ऑनलाइन टीचर्स तो ऐसे ही होते हैं. बहुत ज्यादा तुम्हारा मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि यार बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट आई कैन रिलेट. क्योंकि मेरे टाइम पे भले ही 3 साल हो चुके हो, पर मेरे टाइम पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी अलग सर एंड अमन धतरवाल वाली. हमारे टाइम पे भी एडवांस के टाइम, हमारे टाइम भी सचिन सर और एक यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी हुई थी. तो लेकिन तब भी हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया था. तो वही बात है ना, सेम मतलब हमारे टाइम पे भी सचिन सर हो, यूट्यूबर की में कंट्रोवर्सी हुई थी, पर हमने मेन फोकस पढ़ाई पर रखा था, बाकी कंट्रोवर्सी तो होती रहती है. तो वही बात है ना, इट्स पर एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, दिमाग हिल सा जाता है कि आई मीन जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो अच्छे से, बीच में ही कोई बोल दे कि यार नहीं ये टीचर अच्छा नहीं है, तो भले ही तुम्हें पता हो टीचर अच्छा है, तुम उससे पढ़ रहे हो, चलो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि क्या लेवल चल रहा है. लेकिन कई ऐसे हो सकता है जो नए बच्चे हों, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे लेकिन उनका ट्रस्ट अभी थोड़ा ब्रोकन सा हो गया हो, तो उनके लिए बात है. एंड लाइक सचिन सर की जैसे तुमने बात करी, तुम्हारे समय पे दोनों जूनियर्स है मेरे, तो सचिन सर की कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मैंने पर्सनली वीडियो बनाई थी. आई मीन लाइक मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मेरा जेई हो चुका है, मैं अपने कॉलेज लाइफ जी रहा हूँ, मेरी अपनी अलग लाइफ है, पढ़ने वाले बच्चों की अपनी अलग लाइफ है. पर मैंने जब वो वीडियो देखी थी, ऐसे ऐसे क्लेम्स लगे थे कि कंटेंट अच्छा नहीं है और बहुत सारे, तो मेरे को लगा कि भाई एज हिज एक्स स्टूडेंट मुझे बताना चाहिए कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. इट्स वही बात है ना, अब जो भी ये यूट्यूब पे है, यूट्यूबर्स है या कोई भी टीचर है, दे आर डूइंग देयर वर्क. उन्हें भी अपना घर चलाना है, तुम्हें भी पता ही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, फैन क्लब्स, ये सब जो कुछ भी है, सबको अपना प्रोडक्ट बेचना ही है. तुम खुद सोचो कि कोई तुम्हारा ऐसे फ्री विल से तो क्यों ही भला करेगा, क्यों करेगा. अब सही बात है ना, तुम्हें भी पता ही है, इट्स ऑल मनी. तो ऑनलाइन क्लास और बढ़ गया अभी. वही सही बात है. तो एंड अब जैसे सचिन सर की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद फिर उनका नया सेशन आ गया था, जिस यूट्यूबर ने उन पे वीडियो बनाई थी. क्या पता एक और बैच आने वाला हो, एक और बैच आने वाला हो, कुछ उससे रिलेशन फिर से कर दें, कुछ बना देंगे. आई मीन ही इज नॉट रॉन्ग, बट अब वो अपने बैच चला रहे हैं तो उन्हें बच्चे चाहिए अपने लिए, पर हो सकता है उनके तरीके से कई बच्चे जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट हो रहे हो. ये बात है, मतलब. एंड वही बात है, टीचर्स सब जगह के अच्छे ही है भाई. ठीक है, तुम टीचर को जज करने वाले, आई मीन डजंट मेक ए सेंस. कई टीचर्स का तो तुम्हारी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तुम पैदा नहीं हुए उससे पहले तो पढ़ा रहे हैं. तो पर यही, इसलिए ये चीज क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि काफी सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी कंट्रोवर्सीज की वजह से, अपनी पढ़ाई वेस्ट कर देते हैं.
टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज यार एज ए तुम समझ सकते हो तुम्हारे बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमने वो एग्जाम क्रैक करा है, हम है ऐसी जगह पे, तुम्हें पता ही आईआईटी दिल्ली ड्रीम कॉलेज ड्रीम कॉलेज है सबका, हमारा भी था ड्रीम कॉलेज। था क्या है ये, अब हाँ, तो है ही। अब तो वो ड्रीम अब तो ड्रीम अब तो जी रहे हैं अब तो। वही बात है ना। तो देयर इज समथिंग जो हमने अपने टाइम पे फेस करी है, मैंने अपने साल में फेस करी, इन्होंने अपने साल में फेस करी, वो तुम फेस ना करो। एक क्लियर तुम्हें गाइडेंस ही मिल जाए, एक तुम्हें माइंड तुम्हारा क्लियर रहे, एक फ्री माइंड से तुम पढ़ सको, बात है ये। एंड अब हो सकता है कोई भी रेडिट पे तुमने चल रही है कि आर्य सर रेडिट पर वो सब कर रहे हैं, यू हेट फैला रहे हैं, पंकज सर के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। आई मीन तुम्हें भी पता ही है भाई यार, अब ऑनलाइन का जमाना है, अब तो क्या मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है भाई, अब तो कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जिसने वीडियो बनाई वो खुद ही कमेंट करता हो। आई मीन हो सकता है ना, हु नोस, वो Who knows भाई? उसने डाल दी हो। कुछ नहीं पता यार, ऑनलाइन का जमाना है। एंड ये कोई अब यूं थोड़ी है कि अब तुम इंस्पेक्टर बन जाओ कि यार मैं तो देखूंगा अब कि ये आर्य सर का अकाउंट है, नहीं जाके सर्च कर रहे हो रेडिट पे, अरे उस कोई जो जेई नीट आर्ट्स करके कुछ उनका है ना सब रेडिट, तो रिसर्च करो। तो यार एक चीज मेरे को ये बताओ, तुम्हारा काम है क्या, है क्या इनका? पढ़ना। पढ़ने पे ध्यान दो ना अपना। बिल्कुल भाई, जब काम है तुम्हारा पढ़ना, तो ये सब फालतू कंट्रोवर्सीज का तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें इतना अब वो अपने शॉर्ट्स में कह रहे हैं कि यार बच्चों तुम्हें पता नहीं है, तुम पहली बार जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लेवल का पता नहीं है। पीवाईक्यू सबके सामने है, सब अवेलेबल है पीवाईक्यू। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास है पीवाईक्यूज, सबके पास होता है। और क्लास की नोट्स भी अवेलेबल है, नहीं भरोसा तो जाके चेक कर लो। बिल्कुल, क्लास अब- नोट्स करो आराम से। यार तुमने जेई की तैयारी करना ठाना है, अब तुम इतने डम तो नहीं होगे कि तुम्हारे सामने चीजें हैं, अब तुम यही पता नहीं कर पा रहे, तुम पढ़ के तुम यही नहीं समझ पा रहे कि मेरे से सवाल बन रहे हैं या नहीं। आई मीन फिर तो जेई की तैयारी करने का सेंस ही नहीं बनता। इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि लेवल है कैसा, तो वो तो तुम्हें देख के खुद पता लग जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक बार जेई क्लियर कर लोगे उसके बाद बताओगे कि हाँ यार वो टीचर सफिशिएंट था या नहीं। एक किसी सोच के तुमने किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करा है, तो ट्रस्ट तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। एंड ये पुलिस बनने की काम मत करो कि रेडिट पे जा जाके ढूंढ रहे हो कौन सच है कौन गलत है, ये सब नहीं, ठीक। अब जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने पंकज सर से पढ़ा है, अब इन दोनों की पर्सनली बात करूँ तो इन्होंने रोहित अग्रवाल सर से पढ़ा है। हाँ, आर्य सर से पढ़ा मैंने। तो आई मीन टीचर डजंट मैटर, ठीक है। इट्स लाइक उन्होंने अपना ज्ञान दे दिया, अब तुम पे तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अब तुम कैसे उस ज्ञान को ले सकते हो। अब वही पता है कि सेम टीचर से पढ़ने वाला बंदा क्लासरूम तुम्हें पता है कितना ज्यादा बड़ा होता है, उन्हीं में से कुछ बच्चे आईआईटी जाएंगे, कुछ बच्चे की बहुत ही बेकार परसेंटाइल आएगी। टीचर ने तो सेम ही पढ़ा है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो इसीलिए कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि यार आर्य सर सही पढ़ाते हैं या नहीं। अब आर्य सर तो खुद आके तो नहीं बोलेंगे, अब उनके पास भी अपना काम है, वो अपने टीचर है। अब ये तुम्हारी अब छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज ही थोड़ी खेलते रहेंगे। अब उनको पढ़ाना भी ना, अभी तो जेई मेंस का रिजल्ट भी आया तो सेकंड अटेम्प्ट के भी पढ़ाएंगे, एडवांस के भी पढ़ाएंगे। वही बात है, तो आर्य सर ये सब थोड़ी करेंगे। पर वही बात है ना, ये चीज सही नहीं है ना, काफी बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए जो अब यश तो मेरे हॉस्टल में ये बता रहा था कि ऐसे 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 हो रखा है। अब मैं खुद इसका भी अपन ने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, मेरे ही चैनल पे, कि तब इसने भी बताया था कि मैं आर्य सर से पढ़ा हूँ, तो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। इसीलिए आज की ये वीडियो है, ताकि तुम्हें पता लगे। मतलब ऐसे अपन को प्रूव करने की कुछ जरूरत भी नहीं है कि सबको पता ही है कि आर्य सर कैसा अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, सही पढ़ा तो सबको पता है वही, पर फिर भी आई वॉन्ट कि तुम लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ एज ए सीनियर जो सेम एग्जाम क्रैक करके आज कुछ अचीव करा है जिन्होंने। तो यश, तो मैंने 11th-12th दोनों की ऑर्गेनिक रोहित सर से पढ़ी थी। तो रोहित सर ऐसा पढ़ाते कि मतलब दिक्कत बहुत कम आती है, मतलब ऐसा समझा देते हैं कि एक बार में सब समझ आ जाता है। और सर का मटेरियल भी बहुत अच्छा है। सर जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क बहुत अच्छे लेवल का देते हैं, और जो भी होमवर्क दिया उसको अगले दिन क्लास में डिस्कस कर देते हैं। तो काफ़ी बार तो जो होमवर्क में सर देते हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कोई कमी नहीं उनके पढ़ाने में। आई मीन जैसे एक ये चीज भी होती है ना कि लाइव लेक्चर में ऑनलाइन में तो सिर्फ टाइम पास ही होता है, जोक्स वगैरह ये सब, तो उस पे मतलब ऐसा नहीं कि
अब तुमने 5 सेकंड क्लिप काट दी, किसी जोक सर ने जोक मारा था, उसकी क्लिप काट के तुमने यूट्यूब पर डाल दी। पर ऐसे तुम 2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ रहे हो लेक्चर में, तो हर टीचर जोक पढ़ता ही है, तो ऑफलाइन पढ़ते हो वहां भी टीचर जोक क्रैक करते हैं, ताकि मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कम से कम उनका थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, तो थोड़ा सा जोक क्रैक करते हैं उसका थोड़ा मतलब वैसे नेचर है भी थोड़ा, किससे थोड़े हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उसकी क्लिप काट के ये डाल दो कि सर बस पढ़ाते नहीं बस ये करते रहते हैं, तुम बिल्कुल गलत हो। एक बार लेक्चर पढ़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा सर कितना पढ़ाते हैं और कितना जोक करते हैं। सर कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं और बिल्कुल तब तुम्हें बता देते हैं कैसे पढ़ना भी है। सर ऐसा नहीं कि खाली पढ़ा भी रहे होते हैं, सर लेक्चर में ये भी बताते हैं कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे सोचने हैं, एडवांस में पेपर की टाइम मैनेजमेंट भी बता देते हैं सर, तो कि टाइम मैनेज कैसे करना है और पेपर देना कैसे है, सब बताते हैं सर। खाली पढ़ाते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पढ़ा रहे हैं खाली। तो सर बेस्ट है, मतलब मैंने भी उनसे पढ़ा 11-12 दोनों। वही बात है ना, अब तुम्हें भी पता ही है कितनी ज्यादा क्लासेस होती हैं, कितनी डेली तो ऑलमोस्ट होती होंगी क्लासेस, सैटरडे संडे या ऑफ हो जाता होगा, तो इतनी ज्यादा क्लासेस है, उनमें से लास्ट की कोई मान लो 3 घंटे की क्लास में उन्होंने लास्ट के 10 सेकंड में कोई शायरी वगैरह सुना दी जाते टाइम की, बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं कि सर हो जाए एक शायरी, अब इतने देर तक पढ़ा है, कुछ वैसे ही स्टोरी सुना दो, कुछ जोक सुना दो, कुछ भी। तो वो क्लिप काट ली, तो अब ऑफलाइन की तो इतनी वीडियोस आती हैं, शायरी वायरी चल रही है, डांस वांस चल रहा है, तो वही इट्स ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन में थोड़ा शेयरिंग करती तो दिक्कत हो जाती है। वही आई मीन ये तो तुम इतने तो अडल्ट हो कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें बताए कि क्या सही है या नहीं, कि कौन सा टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं, कि तुम सही लेवल पढ़ रहे हो या नहीं। अगर तुमने जेई की तैयारी, क्या उम्र, क्या कितनी एज होती है जेई की तैयारी करते टाइम? 15-16 साल। तो 15-16 साल में इतनी समझ तो इंसान को आई थिंक मतलब हो जाती थोड़ी बहुत कि किससे पढ़ना है, मतलब जब पढ़ोगे तो पता चलता है, ऐसे नहीं कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि इसने बोला है तो सच ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। कि देखिए हमने भी पढ़ा था, हमने भी यूट्यूब वगैरह देखा था कि कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से नहीं है, मतलब कुछ ऐसे मिक्स्ड ओपिनियन होते हैं, पर जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे या किसी सीनियर से एडवाइस नहीं लोगे जिसने पढ़ा है उनसे, तब तक नहीं पता चलता है। किसी रैंडम यूट्यूबर की बातों में मत आना, पहले खुद पढ़ के देखो तब पता चलेगा। सही बात है ना। अब वही बात है, अब तुम हम पे जैसे मान लो जो बच्चे मेरी वीडियोस देखें वो क्यों ट्रस्ट करेंगे मेरे पे? एक तो ये चीज हो सकती है कि मैंने वो एग्जाम क्रैक कर रखा है, चलो वो तो अलग बात है, चलो क्रैक कर रखा है। अब मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, पर ये बंदा, इस बंदे ने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी है, पर ये इसका तो हो गया आईआईटी। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार ऐसे करो, तुम ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो या ऐसे इंप्लीमेंट करो, ऐसे एक प्लान बनाओ, ये तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उनका ये सोल्यूशन है, तुम उन्हें अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें कुछ रिजल्ट मिल रहा हो, तब तो तुम मेरे पे ट्रस्ट करोगे ना। इसीलिए वो जो ट्रस्ट है, वो जो तुमने दिखाया है, तो कुछ अपन सोच समझ के ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर्य सर की बात करें, HW क्वेश्चंस का बताया, अब उनका कैसा लेवल रहता था? जैसे होमवर्क जो सर क्वेश्चंस देते थे, मतलब वो ऐसा रहता है कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पूरा कवर हो जाते थे उन क्वेश्चंस में। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम खाली बेसिक क्वेश्चन कर रहे हो। सर ने जो लेक्चर में पढ़ाया उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए, पहले तुम इजी क्वेश्चन करते करते बिल्कुल हार्ड लेवल, तो एडवांस लेवल है, कुछ एडवांस के भी ऊपर होते थे। मतलब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करके मजा आ जाए बिल्कुल, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो क्लास में, तुमसे क्वेश्चन होंगे। और सर ऐसा नहीं बस क्वेश्चन दे दिया, सर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस भी करते थे अच्छे से बिल्कुल, कि हर क्वेश्चन का मैकेनिज्म के साथ लिख रहे हैं कि कैसे करना है, कि तुम सोच पाओ। तो मतलब सर का होमवर्क का मुझे सबसे सही लगता है, सर का होमवर्क जो सर डिस्कस करते थे और देते थे, सबसे बेस्ट पार्ट था वो सर की क्लास का। तो होमवर्क सबसे अच्छा होता सर का। और यश तेरे से मतलब सारे HW क्वेश्चंस हो जाते थे या फिर कुछ ऐसे भी कुछ टफ टाइप के सवाल की यार जो नहीं हुए, तो फिर बाद में अब सर डिस्कस करके तो क्लियर कर ही देते होंगे? नहीं, सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते थे, जो अच्छे सवाल भी रहते थे वो काफी बार नहीं बनते थे। तो जो नहीं बनते थे मैं प्रैक्टिस ट्राई करता था एक दिन, फिर नहीं बने तो अगली क्लास में डिस्कस हो जाते, तो वहाँ क्लियर हो जाते सर डाउट्स। तो वही बात है ना, अब तुम डेली टू डेली फॉलो करोगे तो एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, तो एक डिसिप्लिन रहेगा। डेली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आज का काम तुमने पढ़ा, नोट्स वगैरह उसके बनाए, रिवाइज करा, HW क्वेश्चंस तुमने ट्राई करे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब क्लास होगी तुम्हारे अंदर भी एक्साइटमेंट होगी कि यार मैं क्या मिस कर दिया मैंने इस सवाल में। अगर तुम ये सब करोगे ही नहीं, HW क्वेश्चन करे ही नहीं, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार कुछ भी क्लास से, तो एक सीरियसनेस आएगी नहीं। रेगुलरिटी बनाए रखो। एंड वही बात है, अब जैसे
एक ये भी चल रहा है कि आर्य सर कमेंट कर रहे हैं पंकज सर के बारे में, ये कोई रेडिट की चैट आ रही है, कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी आ रही है, एंड वो भी आ रही है कि आर्य सर ने क्या बोलते हैं कि आर्य सर ने अपने बैच के स्टूडेंट का नंबर वगैरह डाल दिया था। तो फिर उस पे कमेंट आ रहा है कि आर्य सर की क्या था वो, आर्य सर की बहन सिस्टर का नंबर लीक हो गया था, तो फिर वो लड़का उनकी सिस्टर को बार बार फोन कर रहा था, इसीलिए उन्होंने उसके लड़के का नंबर डाल दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ये कहाँ से पता लगा तेरे? ये कमेंट्स में यूट्यूब को। तो अब देखो, अब आई मीन अब ये बात भी इसे यूट्यूब कमेंट में पता लगी है, ऑनलाइन का जमाना है, अब वो बात भी रेडिट पे मिली है, तो अब पता नहीं ये बात सच है वो बात सच है, किसी को नहीं पता। अब देखो ऐसी अब कोई तहकीकात तो होगा नहीं, ऐसा कोई एक क्राइम केस तो नहीं है कि कोई अपन पुलिस वगैरह बैठाए पता लगे कि क्या बात है, एंड अपन को बैठाया नहीं क्यों? अब है तुम्हारे पास टाइम इतना, है इनके पास टाइम नहीं है ना, अभी तो रिजल्ट आया, तुम्हें अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना है और फिर एडवांस के लिए पढ़ना है, तुम पे इतना टाइम कैसे मिल रहा है तुमको? वही तो, हमें तो नहीं मिलता इतना टाइम भाई। फिर बाद में यही बच्चे होते हैं, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, फिर अब क्या करें यार, एक महीने में कैसे सिलेबस कवर होगा ये सब, एंड जिनका अभी पेपर है वो तो मेरे हिसाब से दूर ही रहना चाहिए उन्हें, उनको तो यूट्यूब पे भी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पे बस अपने काम के लेक्चर वगैरह देखने के लिए रहो, इन सब सोचने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अब ये सब भी मत करना कि झंडा उठा लिया, आर्य सर का झंडा उठा के ओए आर्य सर के बारे में कैसे बोल दिया, अब कमेंट वगैरह कर रहे हो नहीं, या फिर उनकी निशान जिंदल की तरफ से ओए निशान जिंदल के बारे में कैसे बोल दिया, ये सब डजंट मैटर भाई। अब मेरे कमेंट सेक्शन में तुम करने लग जाओ यार आर्य सर जिंदाबाद, निशान जिंदल जिंदाबाद, इससे होगा तो कुछ नहीं, बस दो चीज ही होंगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मुझे थोड़ी एंगेजमेंट मिल जाएगी, बस वही बात है। एंड अभी ये है ना, लाइक अभी तुम स्टूडेंट हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे मैं स्टूडेंट था तब मेरे को समझ में नहीं आई थी, जब मैं इस फील्ड में आया, ठीक है, तब मुझे पता लगा कि क्यों लोग ये सब चीजें करते हैं, देयर इज अ रीजन, क्यों ऐसे फैन पेजेस ये सब मार्केटिंग होती है, काफी सारी चीजें होती हैं यार। अब एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, बिजनेस चलाने के लिए करना पड़ता है। अब वही चीज, मेन चीज यही है कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। कई कंट्रोवर्सी ऐसी भी होती हैं, तुमने देखी होगी, मैं इसे एडटेक की नहीं बता रहा, पर कि कोई कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड वगैरह भी होती है पॉपुलैरिटी वगैरह के लिए, वही बात है, सब भाई अपना काम कर रहे हैं यार, सब मार्केटिंग है, सही बात है, सब बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केटिंग तो करेंगे ना, किसी तरीके से करें। कंट्रोवर्सी भी एक मार्केटिंग टाइप की है बस, और क्या, कि बस पॉपुलैरिटी मिले और जो पैसा है बस सब उसी के लिए कर रहे हैं। सही बात है। अब ये भी मत करना कि यार वो तो निशान जिंदल तो कंट्रोवर्सी करके अपना बैच वगैरह प्रमोट कर देता है, ये सब नहीं, अब वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनके पास भी अच्छे टीचर है, सीडब्ल्यू के टीचर्स देखे, हाँ बहुत अच्छे हैं कोटा के टीचर्स, तो बढ़िया है भाई, जहां से तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो। एट द एंड इट्स यू, इट्स योर रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर कॉलेज। अब निशान जिंदल को या पीडब्ल्यू के किसी टीचर को तुम खुद सोचो ना, उससे क्यों फर्क पड़ेगा तुम्हारे रिजल्ट से? सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हें एंड तुम्हारे आसपास वाले लोग जो तुम्हें केयर करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को। अगर तुम कुछ अच्छा कर लो तो तुम्हारे फायदा, इट्स योर लाइफ, यू आर द मेन कैरेक्टर, कोई और थोड़ी डिसाइड करेगा। और ऐसे किसी की बातों में मत आओ, अगर तुम्हें देखना है कि कैसा पढ़ा रहा तो किसी से एडवाइस ले लो या फिर उनका देख लो कोई लेक्चर, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे 10-15 मिनट की वीडियो में तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है। सही बात है। और एक और कि किसी टीचर को कंपेयर मत करो कि ये टीचर अच्छा है कि ये टीचर बेकार है, क्योंकि सब टीचर अपने में पढ़े होते हैं। ऐसे नहीं कि ये टीचर कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने से खुद पढ़ के देख लो ना, या किसी के एडवाइस ले लो कि कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो तो कुछ ऐसे रहता है कि कुछ स्टूडेंट वीक हैं तो उनके लिए कुछ टीचर अलग होते हैं, कुछ स्ट्रांग हैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छे हैं, तो कुछ टीचर भी अलग होते हैं जो अच्छा पढ़ा देते हैं, ज्यादा तेज, हाँ, एकदम एडवांस लेवल, जो एकदम हाई लेवल का ही पढ़ा देते हैं और जल्दी भी कर देते हैं। और कुछ ऐसे जो थोड़ी वीक हैं कि आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, तो कुछ और भी टीचर्स हैं जो थोड़ा स्लो पेस पे पढ़ाते हैं, तो तुम उनसे पढ़ के देखो। मतलब सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ो ना, कि ऐसा नहीं कि उसने उससे पढ़ा तो मैं भी उसी से पढ़ूंगा, या वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें रैंक 1 ली तो मैं भी उन्हीं से पढ़ूं, ऐसे कुछ नहीं होता है। तुम टीचर कंपेयर मत करो, खुद को देखो तुम किससे पढ़ सकते हो। अब जैसे अब मैंने पर्सनली पंकज सर से पढ़ा था, तो मेरे को तो पंकज सर का पढ़ाया बहुत ही अच्छा लगा। अब पर कई कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि पंकज सर अच्छे से नहीं पढ़ाते, मेरे को समझ नहीं आता, तो मैं तो शौक हो जाता हूँ कि यार पंकज सर का कैसे समझ नहीं आ रहा। अब जैसे ये लोग आर्य सर से पढ़े हैं,
अब मेरे को आर्य सर का थोड़ा फास्ट लगता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पंकज सर से पढ़ा हूँ, तो एकदम से लाइक वो वरुण बैच में आए थे, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाई थी, तो क्वेश्चन तो उन्होंने भी बहुत अच्छे करवाए थे। तो पर एकदम से टीचर स्विच करते हैं तो थोड़ा इफेक्ट तो लगता है, उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग है, पंकज सर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, दोनों अपनी जगह अच्छा ही पढ़ाते हैं। अब तेरे को कोई बोले कि आर्य सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हो सकता है उसको उनसे समझ ना आता हो, तो सब स्टूडेंट के ऊपर है। लेकिन ऐसे तुम बोल दो कि टीचर ही अच्छा नहीं है तो ठीक बात नहीं। सही बात है भाई, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम अब ये कंपैरिजन करने का यार, क्या कोई एनिमे कैरेक्टर थोड़ी है तुम गोकू वर्सेस साइतामा कर रहे हो, ये सब टाइम ही नहीं होना चाहिए यार तुम्हारे पास इतना सब सोचने का। तो ठीक है, होगा कुछ नहीं, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। वो लोग चाहते ही यही है, जिसने कंट्रोवर्सी फैले वो चाहता है कि वो उसके जो लोग ज्यादा देखें ताकि कुछ हो, मतलब हैवी एडवर्टाइजमेंट टाइप का जो भी है। हाँ, तो लोग इसलिए फैलाते हैं, तुम लोगों को टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पता है तुम लोग जल्दी टाइम वेस्ट कर लोगे अपना, तुम एंगेजमेंट दे दोगे उनको, इसलिए वो लोग कराते हैं, और तुम दे भी देते हो, ये नहीं कि पढ़ लो अपना। सही बात है भाई, उनके लिए तुम बस एक नंबर हो, ठीक है, एक जस्ट ए व्यूअर, एक जस्ट ए कमेंट, एंगेजमेंट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा भाई। आज अभी कंट्रोवर्सी, जैसे सचिन सर वाली कंट्रोवर्सी उठी थी, कुछ दिन रहा माहौल गरम गरम सा, तो बाद में फिर ठंडा पड़ गया, तो उन्होंने अपना बैच वगैरह लॉन्च कर दिया। तो ये सब अभी फिर कुछ मान लो उन्होंने बोल दिया आर्य सर के बारे में, तो फिर कुछ होगा, फिर आर्य सर ने मान लो कुछ बोल दिया, फिर उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ भी, मतलब ये सब फिर माहौल फिर ठंडा पड़ गया। तो हुआ कुछ नहीं, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, फायदा हो गया दोनों का। पीडब्ल्यू भी अच्छा चल रहा है, सीडब्ल्यू भी अच्छा चल रहा है। पीडब्ल्यू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बढ़िया चल रहा है, सीडब्ल्यू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बढ़िया चल रहा है। जो बीच वाले बच्चे हैं कि इधर जाऊं उधर जाऊं, वो टीचर सही है ये टीचर सही नहीं है, ये सब कर रहे हैं, उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखो उन्होंने पीडब्ल्यू वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से, सीडब्ल्यू वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से, यूट्यूबर्स अपने अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, हमारा सही चल रहा है कॉलेज, मेरा यूट्यूब सही चल रहा है, तो सब अपने जगह सही चल रहा है। सही नहीं चल रहा वो है तुम, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है, ठीक है। ये अगर तुम्हें लग रहा हो वो फील नहीं आ रही हो, तो एक बार किसी उस बच्चे से पूछना जिसका भी एक दो महीने बाद ही अब अप्रैल अटेम्प्ट है, जिसने 2 साल ढंग से मेहनत नहीं करी। तुम सोच भी नहीं सकते, जेई के टोटल कुछ 96 चैप्टर्स है, अगर नहीं पढ़ोगे 2 साल में तो आगे बहुत ही दिक्कत आएगी, इतना ज्यादा बर्डन हो जाएगा, लास्ट में फिर टॉप 10 चैप्टर्स देख के जाना पड़ेगा, एंड उससे लिटरली कुछ नहीं होता। तो ये सब नहीं करना है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन आए तुम्हारे पास। अब मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं तो करनी चाहिए। तो भाई ये भी नहीं पता, क्या पता ही वीडियो डिलीट वगैरह हो जाए, तो जिसने देख ली तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगा कि हमने कुछ अच्छी बात बोली है, तुम्हारी भले की बात बोली तो कमेंट में जरूर बताना। एंड यश कोई एक लास्ट एडवाइस कि यार जो जेई एस्पिरेंट जेई की तैयारी कर रहा है उसके लिए, कि ये बात तो मन में रखनी चाहिए। तो अभी तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, तो अभी इन सब कंट्रोवर्सी पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ो। और जो बच्चे अभी नई प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अभी 11th में जाने वाला है, तो ये सब इन वीडियोस को देख के तुम अपने टीचर्स डिसाइड मत करो, तुम खुद देखो कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सब देख के फायदा नहीं है यूट्यूब पर। मेरा भी लगा जैसे कुछ जो 11th में अभी आए हैं, तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज वही लोग होंगे किससे पढ़ना है। तो तुम डायरेक्टली चूज मत करना, तुम पहले किसी अपने सीनियर से पूछना है, या किसी जिसने पढ़ा उनसे पूछ के देखना कैसे पढ़ाते हैं, और तुम अपना खुद का देखना आईक्यू कैसा है कि तुम कितना पढ़ पाओगे। एक बार दोनों टीचर से पढ़ के देख लो, सिंपल है। या तुम पास टाइम है तो दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लो कि तुम किससे साथ तुम्हारी ज्यादा, मतलब तुम किससे अच्छा पढ़ पा रहे हो, तो जिससे तुम अच्छा पढ़ पाओगे वो ट्राई करो। फिर तुम्हारा 11th कवर होगा, जिससे तुम 11th पढ़े उसी से 12th में पढ़ना। फिर मतलब तुम जिससे किसी से पढ़े हो, किसी भी टीचर से, कोई भी टीचर हो सकता है, फिर उसी से 12th में पढ़ना। और फिर मतलब, और अभी जो इनका भी एग्जाम आने वाला है एडवांस और मेंस का, वो तो सोचो मत ना कंट्रोवर्सी का, तुम तो पढ़ लिया ना। अब तुम थोड़ी ना सोचो किस टीचर से पढ़ना, तो मतलब खत्म हो गया। तुम अपना रिवीजन करो, ध्यान दो पेपर कैसे देना है, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और पढ़ो अपना। कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा टाइम चला गया इन सब पे ध्यान देने का, तुम शांति से पढ़ लो अपना। वही बात है ना, जिनका पेपर है वही पढ़ लो। पर ये बात भी होती है ना, ये कंट्रोवर्सी देखने में मजा बहुत आता है, पता नहीं मेरे को भी आ रहा है जो कुछ भी होता है। तो अब समय बचानी है, दिक्कत हो जाएगी।
एक चांस तो जा चुका है, अब दूसरे में कमबैक करना है, ठीक है। अगर कमबैक करना है तो वीडियो ये देख सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय।